सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 1 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 1। आइए देखते हैं। हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है परमेश्वर के विषय की बातें बता रहा है कि परमेश्वर ही एक है जो हमें बचा सकता है, जो छुड़ा सकता है, जो हमारी रक्षा कर सकता है। उसके सिवा हमारा रक्षा करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला कोई नहीं। तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हे इजराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार अब यूं कहता है। यानी वो इजराइल और याकूब का नाम वह इसलिए बाइबल के अंदर दिया गया है कि यह नाम उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर के सुनने और मानने और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। उन सभी लोगों के लिए यह नाम दिया गया है, हे इजराइल या हे याकूब। कहता है कि तेरा रचने वाला यानी तेरा सृजनहार अब यूं कहता है, कहता है तुमसे, तुम्हारा सृजनहार, तुम्हारा जन्मदाता, तुम्हें मां के गर्भ में बनाने वाला तुमसे ये बात कह रहा है कि अब तुम डर मत। कहता है अब मत डर। क्यों? क्योंकि कहता है कि जो तुम्हारा छुड़ाने वाला है ना, वही कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कहता है कि देख, वो परमेश्वर तुमसे कहता है कि मत डर, क्योंकि अब मैंने तुम्हें क्या किया है? छुड़ा लिया है। कहता है मैंने तो तुझे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर का दास यशायाह कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान, परमेश्वर कहता है कि मैंने तो तुम्हें नाम लेकर बुलाया है कि तू मेरा ही है, तू किसी और का नहीं है। कहता है कि तुम्हें मां के गर्भ में मैंने अपने हाथों से रचा है, गढ़ा है, बनाया है, इसलिए तू मेरा है, तू किसी और का नहीं है। कहता है इसलिए वो परमेश्वर कह रहा है कि सुन, जब तू जल में होकर चलेगा ना तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। कहता है तू जब जल में होकर चलेगा तो कह रहा है उस समय जल में भी मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले ना तो वह नदी तुम्हें डुबा नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। कहता है नदी तुम्हें डुबा नहीं सकेगी। और कहता है जब तू आग में चले ना तो उस आग के द्वारा तुम्हें आंच नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर तुम्हारे संग है। कहता है उसकी लौ तुम्हें जला नहीं सकती। जब तू आग में चलेगा तो आंच भी नहीं लगेगी, ना ही लौ जला सकती। मेरे प्रियो, आप शद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी, जो नबूकदनेस्सर राजा के समय की बातें हैं, जो उसने आग के भट्टे में झुकवाया था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी महिमा प्रकट की, उसके संग आ गया और उन्हें भट्टे के आग से सुरक्षित बचाया, इतना तक कि उनके शरीर में एक आंच तक भी नहीं लगी। जलने की बात तो छोड़ो, आंच भी नहीं लगी। तो उसी बात को यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं। जब तुम आग में होकर चलेगा ना तो आग की आंच भी नहीं लगेगी और ना ही उसकी लौ तुम्हें जलाने पाएगी।
कहता है देख मैं ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। कहता है मैं क्या हूं? यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र। कहता है इजराइल का पवित्र मैं ही तेरा उद्धार करता हूं। कहता है इजराइल का मैं पवित्र हूं, इजरायली लोगों के लिए मैं पवित्र हूं। और कहता है कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं ही तुम्हें उद्धार देने वाला हूं, तुम्हारे प्राणों का उद्धार करने वाला मैं हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं है। इसीलिए वो वचन में कहता है कि देख मैंने तो तेरा नाम लेकर बुलाया है, इसलिए बुलाया कि तू मेरा है। सच में हम परमेश्वर के हैं, इसलिए हमें उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हमें उस परमेश्वर को याद करना चाहिए, उसके अधीन होना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमें बनाया, हम उसके। तो जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के अधीन होकर चलता है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में बना रहता है, परमेश्वर उसके संग संग रहता है, उसे हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की विपत्तियों से, बीमारियों से उसकी रक्षा करता है। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी उस परमेश्वर के अधीन रहो ताकि वो परमेश्वर आपके भी प्राणों की रक्षा करे। आइए आंखों को बंद करिए और विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु उन्हें स्पर्श कर, ताकि उनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो वो सारी बीमारी उनके शरीर से बाहर निकलने पाए। जिस शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कार्यकारी बंधन हो वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप सब नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर के सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा करके दया दृष्टि डाल, ताकि तेरे भारी दया, भारी करुणा के अनुसार जीवन पर बहुत आयत कर जीवन। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में कोई रुके हुए अधूरे काम वो पूरे होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर होने पाए। इनके जीवन में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन हो सब नष्ट हो जाए प्रभु। जो बीमार है वो चंगा होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, पीड़ा हो, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। जिसके मस्तक में कोई बीमारी हो निकल जाए, आंखों में हो, नाक में हो, कान में हो, मुंह में हो, सब बीमारी नष्ट होने पाए। जिसके पेट के अंदर, सीने के अंदर बीमारी हो नष्ट हो जाए। जिसके रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, सब नष्ट होने पाए। किसी भी प्रकार का दर्द इनके जीवन से निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर सब नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनमें से जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड सब नष्ट हो जाए। तो यीशु के नाम से आगे होता हूं उनके शरीर के अंदर ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पथली नष्ट हो जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो नष्ट होने पाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेट चित पड़ना बंद, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खास खुजलियां नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट होने पाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं जिनके शरीर के अंदर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की परेशानियां निकल, जितने बीमार व्यक्ति है प्रभु यीशु के नाम में उन्हें स्पर्श होने पाए, वो अब भी चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हर एक को सुन प्रभु। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष, बढ़ोतरी, बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा आ जाए, जिसके पास घर नहीं से घर हो जाए, चलने का साधन नहीं साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता,
मैं विनती करता हूं प्रभु, हर एक के जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे प्रभु। अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा ने स्पर्श कर ले। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता, जो आत्मा में आगे बढ़ना चाहते, ओ प्रभु उन्हें छू ले, उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, ताकि वो आत्मा में आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।